आए इस 2 दिवसीय इस संत सम्मेलन के पवित्र पावन शुभारंभ के साथ हम सब जुड़े हैं। यह वक्त है जीवन के मार्ग को, जीवन के सतमार्ग को जानने का अवसर है। हम सब एकाग्र हों, एकाग्र भाव से। एकाग्रता जीवन की सिद्धि है। हम जितना एकाग्र होंगे उतना ही हम परमात्मा के समीप होंगे। जितना एकाग्र होंगे, जितना एकांत होंगे, जितना शांत होंगे, उतना ही परमात्मा के पास होंगे। ऐसा ये सूत्र है। हम चर्चा में प्रवेश करें उसके पहले अपने मन और इंद्रियों को एकाग्र करने के लिए हम कैसे एकाग्र हों, कैसे हमारे को सत्संग समझ में आए, तो सत्संग के साथ जुड़े हमारा मन। इसके लिए 2-4 बार परमपिता परमात्मा का स्मरण, तत्पश्चात जीवन की चर्चा। आपने भगवान की चर्चा सुनी होगी, हम जीवन की चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी तक हम क्या है, कथा सुनते हैं किसकी? भगवान की। सुनाते कौन है? पंडित जी, है ना, या स्वामी जी, पंडित जी। और कथा किन की? भगवान की। भगवान की कथा सारी जिंदगी सुनते रहे, स्यापा एक दिन भी नहीं अभी कम हुआ। जीवन का दुख गया नहीं, भगवान की कथा सुनते सुनते जीवन बीत गया। तो अब क्या करना है? भगवान की कथा भगवान बनकर सुनना है। ठीक है? भगवान की कथा भगवान बनकर, नर से नारायण। आप नर न रहो, नारायण हो जाओ। ऐसा सुनने में एकाग्रता ऐसी हो तो हम धीरे धीरे जीवन में सफलता होगी। केवल ये नहीं भगवान ने ये कर दिया, संत ने ये कर दिया, किसने क्या कर दिया, किसके करने से किसे क्या लाभ हुआ, ये हमें जानने की जरूरत है। तो उसको जाने। अभी हमारा क्या है, कथा से तो साथ होता है, सत्संग नहीं होता। सत्य के साथ यदि एक बार भी जीवन में संग हो जाए, फिर ये अविद्या, अस्मिता या मोह हमें बार बार दुखी कैसे करेगा? तो उसको जानने के लिए है। असल में हम सत्संग करते ही कहाँ हैं? सत्संग तो हमारा कभी हुआ ही नहीं आज तक। और जिसका हुआ है फिर उसके जीवन में कभी दोबारा दुख लौट के आया हो तो बताओ। जिसको एक बार भी, जिसका सत्संग, जिसने एक बार भी सत्संग हुआ हो, जिसका भी, फिर उसके जीवन में कभी दुख आया हो, ऐसा कोई आदमी ढूंढ के ला दो। नहीं हुआ ना। तो आए हम सब एकाग्र हों। आए 2 बार हृदयस्थ परमपिता परमात्मा का स्मरण, तत्पश्चात आज के हम सब लोग पतित पावनी भगवान की इस चर्चा को श्रवण करेंगे, जिससे मन और बुद्धि पवित्र हो, जीवन सतमार्ग पर प्रशस्त हो सके। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री राधे। अब एक क्वेश्चन है। कई दफा पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं ये मनुष्य की आकृति ही प्रश्न चिन्ह है। मनुष्य की जो बनावट है वो क्वेश्चन मार्क है। मनुष्य उसे कहते हैं जिसमें प्रश्न है। जिसमें प्रश्न है, जिसके अंदर क्वेश्चन है, उसको मनुष्य कहते हैं। जिसके अंदर कोई प्रश्न नहीं है, बस पैदा हो गया है, प्रकृति के नियम से जवान, बूढ़ा और मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका नाम मनुष्य नहीं है। नियम एक है, जन्मने से लेकर मरने तक की प्रक्रिया, देह का मिलना और देह के बाद अवस्थांतर। ठीक है ना, अवस्थाओं का अंतर होता जाता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ऐसे ही बचपना, जवानी और वृद्धत्व,
ये वृद्धत्व के बाद जो मृत्यु आती है हम सबके पीछे है। तो हम सब मतलब ये संसार न रहने वाला है, ठीक है ना। जो न रहने वाला है उसमें हम सुख ढूंढते हैं, जो रहता है उसको भूल गए हैं। जो सदा है और सर्वत्र है, जिसको भागवत के चतुर्थ श्लोक की भागवत के चतुर्थ श्लोक के अंतिम पाद में कहा, एतावदेव जिज्ञासन तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, जो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जाना जाता वो कौन है? बोले यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वत्र है और सर्वदा है। अच्छा, आपका परमात्मा कैसा है? एक जगह है कि सर्वत्र है? जो हमारा परमात्मा कौन? जो सर्वत्र है, ठीक है ना। और जो सर्वत्र है वो सर्वदा है। तो सर्वत्र और सर्वदा को जो जान लेते हैं, असल में उन्होंने जीवन में सत्संग पाया है। जो ये नहीं जान पाए उनके जीवन का दुख हम नहीं, भगवान भी मिटाना चाहें तो नहीं मिटा सकते। जब तक आप भगवान की सत्ता को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकते, जब तक आपको ये नहीं लगा कि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वत्र है, भगवान सर्वदा है, भगवान को जब तक आप ऐसा करके नहीं जानोगे तब तक आप इधर सुखी हैं, यहाँ से निकलेंगे आपको दुख घेर ले। आप सत्संग में आनंद में, गृह कार्यों में जाएंगे तो दुख घेर ले। अलग अलग तरीके से आप सदा कैसे सुखी रह सकते हैं? सदा सुखी रहने के क्या मंत्र हैं? और आप सत्संग में क्यों आए हो? यदि सब कुछ जीवन में अनुकूल है तो आप सत्संग में आते क्या? साधुओं को सुनते क्या? शास्त्र की और भगवान की मानते क्या? सब कुछ यदि आपके जीवन में सब कुछ अनुकूल, यदि हमारे जीवन में सब कुछ अनुकूल होता तो कोई हम साधु बनते क्या? मतलब सब कुछ अनुकूल नहीं है, कोई एक है जो कर कर के इस संसार में पूरा नहीं किया जा सका, जो कर कर के हार गए। तब भी जीवन में एक अधूरापन है, रीतापन सा है। जीवन में लगता है जैसे अभी कुछ अधूरा सा है, खालीपन। वो रीतापन क्या है? ऐसा नहीं, सारे लोग प्रयत्न करते हैं। एक छोटे से लेकर के चींटी से लेकर बृहद ब्रह्मांड तक का यदि आप दर्शन करेंगे तो ऐसे ही मनुष्य में भी है। तो कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, ऐसा बढ़ते पर सारी सीमाओं का आप दर्शन करेंगे ना, जहाँ जहाँ जो खड़े हैं उनके जीवन में भी कुछ एक रीतापन सा है, खालीपन सा। आपको दिखाई नहीं देता। हमें अपने दुख के कारण दूसरे का समझ नहीं आता, अलग बात है। पर पैसे वाले का दुख अपनी तरह का है, ठीक है ना। और पुत्र वाले का दुख अपनी तरह का है। जिनके पुत्र नहीं है उनका दुख अपनी तरह का है। जिनके पुत्र नहीं है वो दुखी हैं कि सुखी हैं? इसका मतलब जिनके पुत्र नहीं है उनके जीवन में भी पुत्र न होने का दुख है। इसलिए वो बार बार भगवान के पास, गुरु के पास, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, शिवाला में जाते हैं और मत्था टेकते हैं, हमें पुत्र हो जाए। पुत्र की कामना से सब संसार में भटकते हैं। क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। इसका मतलब पुत्र का ना होना उन्हें दुखी तो कर रहा है, तभी तो गए हैं ना। पर जिनके पुत्र हो गए हैं उनसे पूछ लो, जितने भी पुत्र वाले हैं, यदि उनको देखना है पुत्रों का सुख क्या है, पुत्र प्राप्ति, तो जितने भी वृद्धाश्रम हैं वो सब पुत्र वाले ही वहां रहते हैं। हम जैसे साधु कोई नहीं रहते। जितने भी रह रहे हैं वो सब पुत्र वाले हैं। इसका मतलब जीवन में संस्कारों की कमी है। जीवन में हमने पैसे के कारण तो चले, जिसको गीता में भगवान ने कहा ब्रह्म विद्या विद्या नाम। मैं विद्याओं में रुपया कमाने वाली विद्या नहीं हूं, मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या। मैं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, जगदीश क्या है, इस पर सत विवेचनी बुद्धि को मैं प्रदान करता हूं। और जिस बुद्धि में जगत और जगदीश का सम्यक प्रकार ज्ञान होता है उसको मैं विद्या कहता हूं। और वह विद्या मैं हूं। जो खोए हुए संसार, इस संसार में, इतने विराट संसार में जहां परमात्मा खो गया है, उस परमात्मा को देखने के लिए संतों ने कहा
घट घट में हरजू बसो संतन कहो पुकार। संतों ने तो उद्घोषणाएं की कि ये परमात्मा ही है। इस जगत की भवाटवी में सब कुछ खो दिया है। और हमें क्या लगता है, अविद्या के कारण जैसे सब कुछ हमारे पास है, नहीं है। तो केवल परमात्मा खोया सा महसूस होता है, लगता है जैसे परमात्मा खो गया। परमात्मा कारण खो गया और कार्य प्रतीत होने लगा। कारण खो गया, घड़ा बना तो मिट्टी खो गई, घड़ा दिखने लगा। अंगूठी और जेवरात बने तो वो अंगूठी और जंजीर दिखने लगी, सोना खो गया। ऐसे ही जब जगत बना, एको हम बहुत श्याम, एक से जब बहुत हुआ परमात्मा, तो एक से बहुत होते क्या हुआ, बोले परमात्मा खो गया, जगत जगत रह गया। जैसे एक मिट्टी से बना घड़ा, ईंटा, मकान, सब कुछ, सारा का सारा संसार दिखाई दे रहा है, मिट्टी खो गई। यदि मिट्टी किसी घड़े को और ईंटे को, मकान को, अपने को कभी मिट्टी रूप में देखा होता तो मरने का दुख ना होता। तो मकान में इस तरह की अनुभूति हो ना हो, चूंकि वो जड़ है, जड़ चेतन है ना। और यदि ये हम जो है, हम भी जड़ हैं पर हम में एक चेतन है। यदि हम देखें अपने में, तो यदि हमें भी कहीं हम घड़े की तरह, कभी भी हमारे मन में भी तो आता है हम घड़े की तरह ही तो हैं। घड़े में बुद्धि नहीं है, हम में बुद्धि है, इसीलिए मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। तो हम क्या है कि सारे संसार में एक इच्छा है जो जगत, और जैसे एक इच्छा है जो आपकी और हमारी एक जैसी है। आपको पता होगा ना, सारी इच्छाएं हमारी एक जैसी नहीं है। तुम्हारी एक इच्छा है, पुत्र नहीं है जिनके पुत्र हो जाए, हमारी कोई पुत्र पाने की इच्छा तो नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग तरह की आपकी फैक्ट्री चल जाए, हमें कोई फैक्ट्री चलाने की इच्छा तो नहीं है। हाँ, फैक्ट्री वाले जो हमसे जुड़े हमारे अनुयायी हैं, उनकी फैक्ट्री चल जाए ऐसी तो कामना करते हैं, पर हमारी फैक्ट्री चल जाए ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी इच्छाएं जो हमारी आपकी एक जैसी नहीं है, ठीक है ना। पर एक इच्छा है जो हमारी आपकी अलग हो ही नहीं सकती। और वो एक इच्छा क्या है, कभी विचार करो कि एक सदगुरु की इच्छा, एक भगवान की इच्छा, ठीक है ना। यूं तो भगवान वही है जिस इच्छा की हम चर्चा करते हैं, पर एक इच्छा है जो हमारी और किसी भी इस जगत में जन्मे हुए दिखाई देने वाले किसी भी गुरु अवतार की है। वो कौन सी इच्छा है? तो हम और आपकी एक इच्छा ऐसी पैरेलल है, और वो है सुख, है ना। सुखी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, ये इच्छा है कि नहीं? आपकी है कि नहीं? आपकी है ना। हम ये नहीं कहते कि हमारे कहने से आप मान लो, हम तो ये कहते हैं जो आपकी समझ में हो वो मान लो, हमारी कहने से नहीं। इसलिए कबीर जी कह रहे, जब तक न देखूं अपने नैना तब तक न मानूं किसी का। किसी का कहना मानने की जरूरत नहीं, आप देख लो ना। आपको दिखाई देता हो तो आप हमारी बात मान लो, और न दिखाई देता हो तो मत मानो। इसलिए आप अपना स्वयं अध्ययन करो कि आप जो है जिस लिए आए हो, एक अधूरापन सा जो खालीपन है, उस गैप को भरने के लिए तो पैसा कमा रहे हो ना। वो खालीपन क्या है? सुख नहीं है, ठीक है ना। वो जो सुख स्थायी है, जो सदा रहना चाहिए, वो नहीं है। वो नहीं है, उस खालीपन के सुख को दूर करने के लिए शादी की, वो नहीं है। इसके लिए हम दर बदर गए और बच्चे के लिए वरदान मांगते रहे, बच्चा हो जाए। बच्चा हो गया तो भी दुख अलग तरह का हुआ। पर हमें हमारी बुद्धि की समझ में जहां जहां सुख लगा, वह सब संसार में हमने प्राप्त किया। पर सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी यदि कोई सुखी मनुष्य बिना गुरु के, बिना शास्त्र के, बिना भगवान को समर्पित जीवन, यदि कोई ऐसा जीवन सुखी मिला हो, तो आप बताओ, अभी इतनी बड़ी जिंदगी हो गई, कोई मिला हो? नहीं मिला ना। तो एक चीज है कि जिसके लिए, जिस सुख के लिए आप धन कमाते हो, जिस सुख के लिए विवाह करते हैं, जिस सुख के लिए फैक्ट्री चलाते हैं, वो सुख समझ नहीं आया, वो खालीपन सा बना ही रहा। पत्नी नहीं थी तो लगा था कि शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, बच्चे नहीं थे तो लगा था बच्चे होंगे तो सुखी हो जाएंगे, लगा था। इसलिए बच्चे पैदा करने के लिए बहुत कुछ किया, फैक्ट्री चलाने के लिए बहुत कुछ किया,
लगा कि सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं, बिना लगे नहीं किया, जो भी किया लगा था कि ये करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, पर वो जब फाइनल हो गया, वो काम सिद्ध भी हो जाए, मान लो बच्चा हो भी जाए, तो क्या सुखी हो गए? मान लो आपको लगा धन की कमी के कारण आप दुख है, तो धन हो गया है जिनके, वो फिर क्यों दुखी हैं? जिनके बच्चे हो गए वो क्यों दुखी हैं? जिनकी फैक्ट्री चल गई है वो क्यों दुखी हैं? ठीक है ना? तो कोई ना कोई एक दुख है जो केवल शास्त्र और गुरु की कृपा से मिलेगा। और वह सुख जब गुरु और शास्त्र की कृपा से मिलेगा, जब भगवान के अनुग्रह से मिलेगा, फिर जगत में भले आपके पास बहुत कुछ ना हो, पर आप बहुत कुछ प्राप्त किए हुए जगत के अनेक धनियों से ज्यादा सुखी होंगे। क्यों सुखी होंगे? ठीक है ना? तो आप उन लोगों से अधिक सुखी कब होंगे? भले आपका जगत में, सुदामा के पास जगत में ऐसा कुछ नहीं था, धीरू भाई अंबानी की तरह उसके पास कोई पैसा नहीं था, वो कोई ऐसा बड़ा आदमी भी नहीं था, ठीक है ना, पर उसके जीवन में दुख नहीं था, ठीक है ना। कष्ट होना अलग है, कष्ट देह का धर्म है, दुख और सुख मन का धर्म है, पर उन मन के धरातल पर वो इतने स्पष्ट थे, इतना परमात्मा को समर्पित थे कि पर्णकुटी में रहकर भी उनके जीवन में कभी दुख नहीं आया। भोजन के लिए धन नहीं था, भोजन के लिए अन्न नहीं था घर में, तो भी दुख नहीं हुआ उनको जीवन में। अर्थात परमात्मा की याद, परमात्मा का प्रेम हमें क्या देता है? यदि ये सीखना है तो किसी सुदामा से सीखो। यदि देखना है, बहुत कुछ नहीं है, पर भी तब भी उनके जीवन में दुख नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, जरूरत की गाड़ी, जरूरत के कपड़े, जरूरत का मकान, जरूरत के संबंध, रिश्ते, सब कुछ है, तब भी अभी दुख है। सब कुछ है और दुख है, क्यों? कैसे मिटेगा ये दुख? मतलब 10 गाड़ियां हो जाएंगी, तो जिनकी 10 हो गई हैं उनका देख लो। तो इसके लिए कहा सुखार्थ सर्वभूतानां मतः सर्व प्रवृत्तया सुखम च न बिना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। सुखार्थ सर्वभूतानां, सुख के कारण ही सारा प्रयोजन, सारे कार्य मनुष्य सुखी होने के लिए संसार में करता है। सुखार्थ सर्वभूतानां, सुख के कारण हम अर्थ का उपार्जन करते हैं। यदि सुख न चाहिए तो हमें अर्थ की जरूरत क्या है? पर हमें लगता है जैसे अर्थ होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। सुखार्थ सर्वभूतानां मतः सर्व प्रवृत्तया, ये नहीं कि इसको हिंदू धर्म ने कहा है, कि इसको सिख धर्म नहीं मानता, कि इससे क्रिश्चियन कुछ अलग सोचते हैं, इससे मोहनन कुछ अलग सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं सवै सयाने एक मत। जो भी अपने अपने धर्म के आचार्य हैं, वो सभी आचार्यों ने इस मामले में एक मत होकर ये उद्घोष किया कि सुखी होना है। बच्चे पैदा करने के लिए शर्त नहीं है कि आप धर्मात्मा हो, बच्चे तो पापियों के भी हो जाएंगे। कुत्ता कोई धर्मात्मा है क्या? बच्चे नहीं हुए क्या? गधा कोई धर्मात्मा है क्या? बच्चे नहीं पलते क्या? सब होता है। मतलब ये संसार चलाने के लिए आप धर्मात्मा होंगे तो ही चलेगा। हाँ, संसार अच्छा चलाने के लिए धर्मात्मा होने की जरूरत है, पर संसार निर्माण करने के लिए, संसार पैदा करने के लिए धर्मात्मा होना। धर्मात्मा तो किस लिए होना? सुखार्थ सर्वभूतानां मतः सर्व प्रवृत्तया सुखम च न बिना धर्मात्। जिस धर्म के बिना हम सुखी नहीं होते, ठीक है ना। आपको जिस धर्म को आजकल हम लोग पाश्चात्य कल्चर से प्रभावित होकर के जिस धर्म को हम पाखंड कहने लगे हैं, उस धर्म को छोड़ करके दुनिया में कोई सुखी हो जाए और हुआ हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो लेके आना और ये गूगल में खोजना। ऐसा नहीं है। इसलिए सुखार्थ सर्वभूतानां मतः सर्व प्रवृत्तया सुखम च न बिना धर्मात्। ये नहीं कहा कि सुखम च न बिना धर्मात्, पुत्रम च न बिना धर्मात् नहीं कहा, धनम च बिना धर्मात् नहीं कहा, सुखम च न बिना धर्मात्। सुख के बिना अर्थात धर्म के बिना सुखी नहीं हो सकते। धर्म छोड़ करके और सब कुछ संसार में हो सकता है, पर सुखी होने के लिए तो धर्मात्मा ही होना पड़ेगा।
बिना धर्म के हम सुखी नहीं हो सकते। ये सीधा सा सूत्र है। और इसलिए जो भी आपको कोई सुखी दिखता है संसार में, हम नहीं, हमारे अतिरिक्त यदि कोई आपको सुखी दिखता है, अवतार है, कोई सदगुरु हैं जो आज हमारे बीच नहीं, असल में जो नहीं रहते उनमें हमें अच्छाई देखना सहज आ जाता है। जो होते हैं उनमें कमियां देखते हैं, जो नहीं रहते। और आप देख लेना, अपने घर में देख लो, घर में रहता था तो सारा परिवार जिससे दुखी था, जब वो मरा तो उसकी मैयत में सैकड़ों लोग ऐसे निकले जो इससे अच्छा कोई नहीं था, ऐसा कहने वाले मिले। मैयत में सब लोग अच्छा कहते हैं और जीवित में पूरा परिवार जिससे दुखी है, मरा तो सारी अच्छाइयां निकल आई। ऐसा ही हमारे जीवन में सब जगह सोचने का ढंग है। क्योंकि हमें लगता है जो नहीं रहे महापुरुष वही श्रेष्ठ थे, वही अच्छे थे। श्रेष्ठ और अच्छे कौन है? जिनके जीवन में भगवान के लिए जगह है, वो सब श्रेष्ठ हैं। जो नहीं रहे शरीर से वो, जो अभी हैं वो, और जो आगे होंगे वो। पर जिनके हृदय में शर्त है, जिनके हृदय में सच्चे भगवान के प्रति प्रेम है, जिसके हृदय में शास्त्र के प्रति सम्मान है, जिसके हृदय में व्यवहारिक पवित्रता है, वो सब अच्छे हैं। अच्छे का मतलब क्या है? भाई आप कहो राम भगवान है, आप पूछो क्यों भगवान है? कोई यूं तो भगवान नहीं हो सकता ना। तो यदि कोई गुरु है, कोई भगवान है, तो क्यों भगवान है? प्रश्न होना चाहिए ना। अभी हम लोग क्षणिक दिनों में ही अयोध्या गए थे। अयोध्या से एक हनुमानगढ़ी से दर्शन करके एक अच्छा परिवार था, उतर रहा था, सर्दी का सीजन, जूते मोजे पहने, पर तब भी सर्दी के प्रति वो दुखी थे। जब उतर रहे थे तो मैंने कहा आप भगवान का दर्शन करके जा रहे हो और सर्दी इतना प्रभावी है, आप भगवान राम के विषय में कभी सोचते? भगवान राम के दास हनुमान का जिनका आप दर्शन करके जा रहे हो, मतलब 14 वर्ष तक पिताजी के कहने से पैर में जूते नहीं और कभी कोई शिकायत नहीं। अर्थात जिनके भगवान के आप दर्शन करने गए हो, कभी उनके जीवन का दर्शन करो ना कि वो क्यों भगवान है। पिता ने कहा चले गए। अभी हमारे पिता रोकते हैं तब भी हम, मतलब हम तो इतनी सी इच्छा नहीं रोक सकते। पता नहीं हमारे जीवन में संस्कारों का कितना बड़ा अभाव हुआ है। कैसी होंगी माँ कौशल्या आदि जितनी भी माताएं थीं उस राजा दशरथ के राज्य घराने के अनंतर, वो कैसी माताएं होंगी, क्या बच्चों को घोटी पिलाई होगी, कैसा जीवन होगा। हम अपने बच्चों को रोकते हैं, बेटा लव मैरिज मत करो, अपनी जाति में करो, जबरदस्ती करते हैं। हम जितना रोकते हैं हमारे विपरीत सब कुछ आचरण करते हैं। उन्होंने क्या संस्कार दिए होंगे माता पिता ने, कि पिता ने एक बार कहा, पहले कहा कि आपका राज तिलक होगा, तैयार हो गए, सुबह राज तिलक होना है, तैयारी होने लगी अवध में, ठीक है ना। और सुबह कहते हैं नहीं बेटा अब राज तिलक नहीं होगा, अब तुमको 14 वर्ष का वनवास होगा। वनवास भी जितनी प्रसन्नता से राज तिलक की सूचना को एक्सेप्ट करते हैं राम, उसी प्रसन्नता से वन को चले जाते हैं। इसको कहते हैं संस्कार। अभी हमारी संतानों को हमने इतना पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं कि वो हमारी बात नहीं मानते। और वो एक माताएं थीं जिन्होंने राम को जन्म दिया, कृष्ण को जन्म दिया, और माता पिता की इच्छा, आदेश नहीं, रोकना नहीं। अभी तो माता पिता सुसाइड करने को तैयार हैं, तब भी बेटी मान नहीं रही लव मैरिज करने को। समझ आए? अभी आज आपको नहीं लगता, अभी आज चूंकि हम भारतीय हैं, संस्कृति के अभाव भरे जीवन का दर्शन करना है तो अमेरिका और रूस में जाकर देखो, पता चलेगा कि संस्कार विहीन जीवन का दुख क्या है। अभी तो हमने दूर से देखा है, क्योंकि वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई सामाजिक मर्यादाएं नहीं है, कोई बंधन नहीं है। जानवर की तरह जब इच्छा है तब खा लो, जब इच्छा है तब सो जाओ, जब इच्छा है उठ जाओ। हमारे यहाँ भी धीरे धीरे हम ऐसे ही करने लगे, पर शास्त्रों ने हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आदेश दिया, आचार्यों ने शिक्षा दी किससे कितना बोलना, ठीक है ना। जिनके जीवन में नहीं है उनसे कभी पूछो,
अभी आपको पता नहीं ना, जिसके माँ नहीं है किसी अनाथ से पूछो, जिसके हाथ नहीं है दिव्यांग ही पैदा हुआ है उससे कभी पूछो हाथ ना होने का दुख क्या है। कोई बताएगा पिता ना होने का जीवन में दुख क्या है, जिसके पिता नहीं होगा, है ना? हम बताएंगे? जिसके पिता नहीं होगा उसे पता है पिता ना होने का दुख। हम पिता भी है माता भी है, पर हमारे जीवन में हम इतने स्वार्थी हो गए हैं जैसे सारा सुख हम लोलुपता के बसीभूत होकर के लगता है जैसे संसार हमारा होगा तो सुखी हो जाएं। सारा संसार आपका हो जाए तो भी आपको सुखी नहीं हो सकते जब तक परमात्मा सुख स्वरूप है। जब तक परमात्मा का अनुभव जीवन में नहीं आएगा, जब तक परमात्मा का अपरोक्ष नहीं होगा, पैसा दे करके, पदार्थ दे करके, गाड़ियां दे करके, संसार दे करके आप सुखी नहीं हो सकते। एक वो देखो उपनिषद में जिसकी चर्चा आती है, नचिकेता। नचिकेता के विषय में सुना होगा ना। एक बार नचिकेता के पिता ब्राह्मणों को गौ माताओं का दान कर रहे थे। सब ब्राह्मणों को 2-2 गाय दे रहे थे। अब 2-2 गाय दे रहे थे तो गाय कृषकाय थी, बूढ़ी थी, उपयोगी नहीं थी, दूध कम था। तब उस समय ही उन्होंने कहा, क्योंकि नचिकेता देख रहे थे कि पिताजी दे रहे हैं, नचिकेता को लगा पिताजी जिस गाय को दे रहे हैं ये गाय तो ब्राह्मणों के घर का अन्न भी खा जाएगी, चारा भी खा जाएगी और ब्राह्मणों को बदले में दूध भी नहीं दे सकती, ये तो बूढ़ी गाय दे रहे हैं। पिताजी से कहने लगे, पिताजी ये बूढ़ी गाय ब्राह्मणों को दे रहे हो तो हमें आप क्या देंगे? यदि हमें देना हो तो हमें आप किसको देंगे? पिता को बुरा लगा कि ऐसा, मतलब पुत्र मेरे साथ ऐसे वाद विवाद कर रहा है, तो बोले यदि तुझे देना पड़ेगा तो मैं यमराज को दे दूंगा। अब यमराज को देने की बात हुई। अब वो नचिकेता यमराज के पास पहुंच गया। यमराज के पास पहुंचा तो यमराज बाहर गए थे, 3 दिन तक वो अपने घर वापस नहीं आए। पर नचिकेता 3 दिन तक दरवाजे पर बैठे बैठे उस यमराज का इंतजार करते रहे। और जब यमराज वापस आए और यमराज ने ये देखा कि 3 दिन से ये बालक मेरे दरवाजे पर बैठा है, प्रसन्न होकर के बोले कि तुमने 3 दिन मेरा इंतजार किया है और आप 3 वरदान मुझसे मांग लो। मैं नचिकेता की कथा सुनाने के साथ जो बताना चाहता हूँ वो उस पर ध्यान जाना चाहिए हमारा। तो जब 3 वरदान मांगने की बात आई तब नचिकेता ने कहा नहीं, क्योंकि नचिकेता तो आत्मा को जानने गए थे ना, तो आत्मा के विषय में जब प्रश्न करते हैं तो यमराज कहता है संसार में जो किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं है, पैसा धन पत्नी भवन भूमि जो भी चाहिए आप मांग लो, परमात्मा और आत्मा के विषय की चर्चा को छोड़ो, ये दुर्लभ है, इसकी चर्चा मत करो। जो जो तुम्हें अप्राप्त सा संसार में लगता है वो सब मांग लो, वो मैं सब कुछ आपको देने को तैयार हूं। नचिकेता ने कहा नहीं, इसके लिए नहीं, यही चीज है जो जानने के लिए आज नचिकेता जिद कर रहे हैं और यमराज बताने को मजबूर होते हैं। और जब 3 वरदान की बात आई तो उन 3 वरदानों में जो मांगा वो अद्भुत था। शायद इस धरती की संतान जिस दिन अपने माता पिता के प्रति ऐसा विचार रखे तो जीते जी ये धरती स्वर्ग हो जाए। क्या क्या मांगा? बोले ये मांगा पहला ही वरदान कि भाई ब्राह्मणों को जब पिताजी गाय दे रहे थे तो मेरे बीच में टोकने पर जो मेरे पिताजी को दुख हुआ तो पहला वरदान दे दो कि मेरे द्वारा जो पिता को अपमान महसूस हुआ है, जो मेरे द्वारा टोके जाने पर पिता को दुख हुआ है, वो दुख दूर हो जाए, ऐसा एक वरदान दे दो। मतलब जिस पिता ने अपने पुत्र को यमराज को भेज दिया हो, यमराज के दहलीज में भी यदि कोई पुत्र खड़ा है, ये संस्कारों की ऊंचाई है कि यमराज की दहलीज में खड़ा पुत्र आज भी अपने पिता की प्रसन्नता मांगता है। और हमारे घर में रहते हैं, हमारी कमाई खाते हैं, हम उन्हें पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं और वो बच्चे हमारी बात मानने को तैयार नहीं। उसके पीछे बच्चों का दोष नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा अनअवेयरनेस है,
हम पैसा कमाने के चक्कर में हमें ये नहीं लगता कि हमें बच्चों को भगवान के प्रति, कोई भगवान क्यों है? सुबह उठता है, माता पिता को प्रणाम करते, यदि राम भगवान हो सकते हैं, माता पिता और गुरुजनों को नमस्कार करते, एक गोप वालों के घर में पैदा कृष्ण द्वारिकाधीश भगवान हो सकते हैं, योग योगेश्वर, तो अब ये इस ऐसी जगह में जन्मते हैं, अवतार लेते हैं और भगवान हम अवतार मानते हैं ना। उस समय किसी गोपवाल से कहते, मैया यशोदा से कह के देखते, उन्होंने तो कभी भगवान नहीं माना। एक बार भगवान मान भी लिया, मुख में विराट देखा तो भगवान ने वो भी विस्मृत कर दिया, क्योंकि माँ का सुख नहीं मिल रहा था। माँ का सुख कितना कीमती है, माँ का सुख नहीं मिल रहा था, तो भगवान ने जो विराट दिखा करके मैया यशोदा के मस्तिष्क में भगवान होने का ज्ञान कराया, उस स्मृति को ही भगवान ने भुला दिया, क्योंकि उनमें भगवत बुद्धि आ गई, पुत्र भाव खत्म हो गया। उन्होंने सोचा पुत्र भाव के बिना तो आनंद मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सारे संस्कार आप कभी बैठे होते अपने बच्चों के पास बताते, राम कैसे कोई एक भगवान आए, एक राजा दशरथ के घर में जन्मा हुआ पुत्र भविष्य का भगवान हो सकता है, गोप वालों के घर में जन्मा हुआ एक व्यक्ति, एक छोटा सा बालक भविष्य का द्वारिकाधीश योग योगेश्वर भगवान कृष्ण हो सकता है, कोई श्रवण कुमार यदि अच्छे अच्छे ज्ञानियों के वाणी का विषय बन सकता है, कोई पर्णकुटी में रहता सुदामा भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ का एक पार्ट बन सकते हैं। तो आप क्या है जीवन में ऐसा क्या करें कि हम भी लोगों के जीवन में स्मृति छोड़ जाएं, अपनी याद रहे हमारी, हमें लोग याद करके पवित्र हों, हमें लोग याद करके शांति मिले लोगों को। ऐसा जीवन हमारी याद करें और उन्हें शांति मिल जाए, हमारी याद करें उन्हें प्रसन्नता मिल जाए। हम भगवान राम को याद करते हैं तो खुश होते हैं कि नहीं? हम किसी की याद करें और वो खुश हो जाए, समझ लो कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना, जिसकी याद से प्रसन्नता आती हो जीवन में, जिसके स्मरण से। क्योंकि समाज में न्यूनता अधिकता आचरण की बहुत ज्यादा है, उसके कारण सही क्या है गलत क्या है ये विचार करना ही मुश्किल है, ठीक है ना। विचार करना मुश्किल है। तो ऐसे ही तो एक महात्मा जी थे, महात्मा जी एक थे, रोज कथा करते थे, कथा में जाते ही वो कहते थे मनुर्भव मनुर्भव। वो ये नहीं कहते थे कि आप भगवान, उन्हें पता है कि जिस दिन हम मनुष्य हो जाएंगे, जिस दिन हम नर होंगे, उस दिन हम नारायण भी होंगे। अभी हम मनुष्य नहीं है ना, हम मनुष्य आकृति में तो हैं, मनुष्य नहीं है। इसलिए महात्मा जब भी कथा करने बैठते थे वो कहते थे मनुर्भव, मनुष्य बनो। अब मनुष्य बनो कहते थे तो सारे लोग सुनते तो थे रोज लगातार, पर एक ही उनका एक लंबे समय तक जब सत्संग चला एक ही प्रश्न ही उठता था मनुर्भव। उसी में कोई एक बौद्धिक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोले महात्मा जी हम आपको मनुष्य नहीं दिखते। बोला आपकी कथा सुनने कोई गधा आया है क्या, कुत्ता आया है क्या, हम मनुष्य दिखाई नहीं देते। तो आप मनुर्भव मनुर्भव, तो हम मनुष्य ही तो हैं, आपकी कथा कोई और जानवर तो सुनने आया नहीं। महात्मा जी ने कहा भाई मैं ये नहीं कहता मेरी कथा कौन सुनने आया, मैं जो कहता हूं उसको समझो। जो महात्मा कहते हैं वो हम नहीं समझते, हम वो समझ लेते हैं जो हम समझना चाहते हैं। वो भाग्यशाली हैं, हम उन्हें श्रोता कहते हैं, हम उन्हें श्रद्धावान भक्त कहते हैं जो महात्मा कहना चाहते हैं। जो रामायण कहती है वो नहीं हम समझते, रामायण में हम अपने मन का समझ लेते हैं। जो गीता कहती है वो हम नहीं समझते, गीता में हम अपने मन का समझ लेते हैं, अपने मन का नहीं समझना। इसलिए मनमुख नहीं, जीवन में गुरुमुख होना बहुत जरूरी है, गुरु जो चाहते हैं। इसलिए भागवत का या गीता का उद्देश्य क्या है, उद्देश्यार्थ। गीता तुम्हें मनुष्य नहीं, नर नहीं, नारायण बनाने की विद्या है। रामचरितमानस नर नहीं, आपको नारायण बनाने की विद्या है। भागवत जीवन का वो आर्ट है जो गृहस्थी में रहते हुए भी आप योग योगेश्वर भगवान जीवन में प्रतिष्ठित हो, ठीक है ना। तो आप धीरे धीरे कहाँ करें, धीरे धीरे अपने जीवन में हम सावधान हो, अवेयर हो। इसलिए उन्होंने कहा मनुर्भव, मनुष्य बनो, पर हम नहीं समझे।
हम नहीं समझे, हमने महात्मा की बात को प्रतिकार कर दिया और हमने कहा महात्मा जी आपको हम मनुष्य नहीं दिखाई देते? तो बोले देख लो। अब वो जब ऊपर आए तो महात्मा जी के पास उस समय सिद्धपट था, सिद्धपट था, तो उन्होंने वो सिद्धपट उस व्यक्ति के ऊपर डाल दिया और डाल करके सारी समाज के दर्शन के लिए आदेश किया कि देखो बेटा क्या दिखाई देता है। बोले महात्मा जी ये तो कुछ भी यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक प्राणी आदमी तो नहीं है, और सारी जानवर हैं, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सुअर जो कुछ भी है सब कुछ है, पर मनुष्य नहीं है। अब ये आश्चर्य हुआ, गुरुजी से प्रभावित हुआ और फिर वो शिष्य बना और उस शिष्य बन के गुरुजी के पास ही रहने लगा। ठीक है ना, इसको कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनं च समान में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समानः। आहार निद्रा भय मैथुनं च, ठीक है ना। एक तो हमें लगता है जैसे दो हाथ दो पैर हैं दो आंखें, इसका नाम मनुष्य है। कई दफा हम भोजन करते हैं, इसका नाम मनुष्य, इसका नाम थोड़ी मनुष्य है। आहार निद्रा भय मैथुनं च, भोजन करना सोना अपनी जाति की, मतलब हम कुत्ते हैं तो कुत्तों को जन्म देंगे, मनुष्य हैं तो मनुष्य को जन्म देंगे, अपनी अपनी समाज के अनुसार सृष्टि का प्रजनन करना, सृष्टि का विस्तार करना, ये सब करते हैं। तो मनुष्य करता है तो कुत्ता भी तो करता है ना। आहार निद्रा भय मैथुनं च समान में तत्पशुभिर नराणाम्। ऐसा मनुष्य और जानवर में अंतर क्या है? बोले धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। मनुष्य और जानवर में अंतर तो इतना है कि चूंकि उसके जीवन में धर्म है, कुत्ते के जीवन में धर्म नहीं है। कुत्ते के जीवन में जन्मदात्री तो है, जन्म देने वाली तो है, पर मां जैसा पवित्र भाव नहीं है। ये नहीं मैं कहता कि वो जन्म नहीं देती, जन्मदात्री तो है, उसने कुत्ते को जन्म तो दिया पर संस्कार नहीं दिया। मतलब कुत्ते के बच्चे में ये भाव नहीं आया कि ये मेरी माँ है, इसके प्रति मेरे कैसे पवित्र रिश्ते हैं, पवित्र भाव नहीं दिया। माँ कुत्ते की भी है पर पवित्रता नहीं है। माँ हमारी है, पवित्रता है। पवित्रता का नाम धर्म है। वो हमारे जीवन में पवित्रता है, वो शुद्धता है, जिसके कारण हम मनुष्य, हमारे माँ हैं पर माँ के साथ माँ के प्रति पवित्र रिश्ते भी हैं। हमारी बहन है, कुत्ते की भी बहन है, पर बहन जैसे रिश्ते पवित्र नहीं है। हमारी बहन है और रिश्ते की पवित्रता भी है, ठीक है ना। जहाँ रिश्ते हैं और रिश्ते की पवित्रता है उसका नाम मनुष्य है। जहाँ रिश्ते हैं और रिश्ते की कोई पवित्रता नहीं है, रिश्ते का कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसका नाम जानवर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही महात्मा जी जब रहने लगे, वो सिद्धपट दिया, सब दिखने लगे, सब दिखने लगे। तो एक दिन महात्मा जी से कहने लगा शिष्य कि महात्मा जी जिस पत्नी के कारण दुखी होके आया था, आज मैं सोचता हूँ कि घर चला जाऊं, पर मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। मैंने संसार को देख लिया, आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा, पर बहुत दिन हो गए, मैं दुखी होके मरने आया था, आप मिले तो जीवन मिला, इसलिए आप आज्ञा करेंगे तो जाऊंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है घर चले जाओ। अब घर जाने की आज्ञा दी तो निवेदन करने लगा शिष्य कि गुरुजी मुझे वो सिद्धपट दे दो जो मैंने उस दिन मंच में ओढ़ के देखा था। बोले क्या करोगे? बोले जिस पत्नी से दुखी होकर आया हूं देखूंगा वो मेरी पत्नी है क्या। तो बोले ले जाओ। अब वो सिद्धपट लेकर के गया, घर को आवाज लगाई, दरवाजा खोला, वो सिद्धपट महात्मा जी के द्वारा दिया हुआ ओढ़ के देखा तो पत्नी नहीं मिली। कौन मिली? बोले कुतिया मिली। वो भौंकती ज्यादा है ना, जो ज्यादा भौंकती है, ज्यादा आवाज करे, तो वो मिली। अब मिली तो जोर से हंसा तो पूछा तुम क्यों हंस रहे हो? बोले इसलिए हंस रहा हूं कि जिसको मैंने पत्नी मानकर दुखी होके मरने गया, आज गुरुजी की कृपा से पता चला कि तुम मनुष्य देह में तो हो पर स्वभाव आपका, इसलिए अब आप कितना भौंको, अब मुझे आपसे कभी भी दुख नहीं होगा क्योंकि मुझे आपकी असलियत का पता चल गया। पर कोई प्रतिकार नहीं किया। पत्नी ने बड़े प्रेम से कहा पति परमेश्वर
आपने मेरा जीवन की असलियत तो गुरु जी की कृपा से मिल गई। वो कैसे मिली? तो बोले ये सिद्ध पट डाले हूं। तो पत्नी कहती मुझे भी डाल के देख लेने दो। तो पत्नी ने डाल के देखा तो पति गायब थे, गधा परमेश्वर सामने खड़े थे। तो जोर से हंसी, ये तो गधा खड़ा है। तो बोले जिस पति को मान करके मैं दुखी सुखी हो रही थी, आज पता चला कि पति गधा है, पति के रूप में मुझे मिल गया है, इसीलिए ये हाथ पैर चलाता है, लात चलाता है, मारता पीटता रहता है। ठीक है ना? तो गधे का काम है लात पैर चलाना, मारना, और कुतिया का काम। और जिस घर में पति पत्नी की न पटे, समझ लेना वही है ये सिद्ध। सिद्ध साल तो नहीं है हमारे पास, पर सिद्ध महापुरुषों के वाक्य हैं, उनकी दी हुई दृष्टि है। इसलिए संत सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलते हैं। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। संत तो क्या है, दृष्टि देते हैं, देखने का ढंग देते हैं। तो हम सिद्ध पट आपको दे पाए न दे पाए, पर साधुओं ने जो एक दृष्टि दी है, खादते मोदते नित्यम, सुनका सूकरा तथा। खाने पीने और खेलने का नाम मनुष्य नहीं है, बच्चे पैदा कर लेने का नाम मनुष्य नहीं है, उनमें संस्कार दे देने का नाम मनुष्य है। संस्कार कैसे दें? जन्म आप दोगे, जीवन शास्त्र देगा। जन्म आप दोगे, जीवन गुरु देगा। जीवन गुरु देगा। यदि आपको जीवन चाहिए तो गुरु के पास आओ। जन्म तो माता पिता ही देंगे, पर जीवन तो गुरु देंगे। और गुरु भी, गुरु कौन? जो शास्त्र के विपरीत अपना कोई बात नहीं करते। जो गीता कहती है, जो रामायण कहती है, जो उपनिषद कहते हैं, जो वेद कहते हैं, जो वेद और उपनिषद से प्रमाणित जीवन को प्रचारित करते हैं, उसको हम सद्गुरु कहते हैं। वो सद्गुरु नहीं है जो अपनी डपली अपना राग गाता है। अपनी बात करने का नाम सद्गुरु नहीं। अलग से तो तुम रोज व्याकरण के जानकार रोज एक नए श्लोक को जन्म दे सकते हैं। नए श्लोक को बना लेने का नाम विद्वान नहीं है, ज्ञानी नहीं होता। नए श्लोक तो कोई भी पढ़ा लिखा व्याकरण जानता है, नया श्लोक बना देगा परिस्थिति से। नए श्लोक नहीं, जो प्रमाणित हैं, जो सृष्टि में, जो जगत में प्रमाणित हैं। जैसे उपनिषद सम्मत जीवन साधु है, रामचरितमानस सम्मत जीवन साधु है। साधु वो नहीं है जो कपड़े पहन के बैठा है। साधु वो है जिसका हृदय दूसरे के दुख से दुखी होने लगा है। साधु वो है जो किसी गरीब के प्रति उसे दया है। साधु वो है जो किसी निर्बल की सहायता करने का मन करता है। साधु वो है जिसके जीवन में उदारता है। साधु वो है जिसके जीवन में विशेष तरह की करुणा है। अपना कोई दुख नहीं है, पर तब भी अपनी कोई जरूरत नहीं है, तब भी दूसरे के लिए। पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता। ये अर्थात जो दूसरे के दुख से जिसका हृदय द्रवित होने लगे, उसका नाम साधु है। जो लाल कपड़ा पहनने लगे, उसका नाम साधु है। ऐसा नहीं है। इसलिए कपड़े को कहीं भी प्रामाणिकता के साथ, कपड़ा एक यूनिफॉर्म है, वो आश्रम का यूनिफॉर्म है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये आश्रम का एक यूनिफॉर्म है। कपड़ा कोई सन्यासी नहीं है, कपड़ा कोई साधु नहीं है, ये तो यूनिफॉर्म है। इसलिए यूनिफॉर्म में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति गद्दार भी हो सकता है, दलाल भी हो सकता है। ठीक है ना? शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम नहीं बने बने। ठीक है ना? ऐसा थोड़ी है कि यूनिफॉर्म में बैठा हुआ हर व्यक्ति ईमानदार है। यदि यूनिफॉर्म में बैठा हुआ हर व्यक्ति ईमानदार होता तो भी संसार में ये जो रोज उपद्रव होते हैं, यदि देश भर की खाकी वर्दी ईमानदारी से काम करती, न कोई घुसपैठिया होता, न कोई बवाल करने वाला दंगाई होता, मार मार के सब भूसा भर देते इन लोगों के। ठीक है ना? तो ये इसका मतलब कि वर्दी के अंदर ऐसे ही साधु तो यूनिफॉर्म है ना। ये तो आश्रम का ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। सन्यास कोई कपड़े का नाम नहीं है। सन्यास का तो मतलब ही है
कि जीवन में अब अपना कुछ भी करना शेष नहीं रहा, अब जो भी है वो सब समाज का है, समाज के लिए है। जो ऐसे भाव से जीवन में व्यवहार करने लगता है वो सब सन्यासी है। ऐसा यदि आपका हृदय है कि आपके हृदय में किसी गरीब, ये थोड़ी है कि गरीब को देखकर आप उसका दुख दूर ही कर दोगे, दुख दूर नहीं, गरीब पर दया करके हम उसकी गरीबी दूर। पर कोई गरीब हमारे सामने खड़ा है, हम उस भारतीय संस्कृति में जन्मे हैं कि चाहते नहीं है, बुरा लगता है। जब रोड में जाते हैं ना, तो जहाँ गाड़ी रुकी रेड बत्ती में कई लोग मांगने वाले आ जाएंगे, कपड़ा लगाएंगे, गाड़ी में पैसा मांगेंगे। हमें पैसा मांगना बुरा भी लगता है, पर तब भी हम ऐसी संस्कृति में जन्मे कि जब 2-4 बार गेट खटखटाएगा, कपड़ा मारेगा, तो लगता है चलो ज्यादा बड़ा नहीं तो 5 रुपए ही दे दो, ठीक है ना। ये बुरा होने पर भी यदि ये इस तरह से किसी भिखारीपन को बढ़ावा देना बुरा है, तो उसमें एक ये भी तो अच्छाई है। मैं क्या करूं, एक संत जो है, एक संत यही तो कह रहे थे कि एक बार जो है बाढ़ के प्रवाह में नदी के साथ एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। अब बिच्छू बह रहा था तो किसी साधु ने देखा, अब साधु के हृदय में करुणा आई, लगा ये बिच्छू बह रहा है और पानी के प्रवाह में बहते बहते ये मर जाएगा, तो ये मरे इसके पहले मैं इसको बाहर कर लूं। अब दयावश उन्होंने उस बिच्छू को उठाया, उठा करके पानी से बाहर निकालने की चेष्टा की। जब उठाया तो उसने डंक मार दिया। अब मारा तो डंक के साथ बिच्छू फिर छूट गया, फिर पानी में बहने लगा। दोबारा फिर महात्मा ने प्रयत्न किया, फिर बिच्छू ने मार दिया। तो डंक मारे, जैसे आप चाहो न चाहो, अभी आपके ऊपर कोई गोली थोड़ी चली थी, साउंड की आवाज थी, आप डर गए। ऐसे ही बिच्छू ने मारा, हाथ छूट गया, फिर बिच्छू बह गया, फिर डंक मार दिया, फिर छूट गया। वो बिच्छू बहने लगे, बार बार महात्मा प्रयत्न करेंगे किसी तरह से बिच्छू निकल आए तो इसका जीवन हो जाएगा। वहां खड़े व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी आप जिस बिच्छू को बचाना चाहते, ये बिच्छू तो बार बार आपको डंक मार रहा, फिर आप बह जाने दीजिए इसको बचाने से। तो महात्मा जी ने कहा, भाई ये हमने देखा है, हमारे देखते देखते ये मरे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो बोले महात्मा जी उसका स्वभाव, वो फिर डंक मारेगी, आप बचाते रहिए, वो डंक मारेगी। तो महात्मा जी ने जो उत्तर दिया, बोले तुम बिच्छू बह जाए ये तो मुझे सिखाते हो, ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे गुरु हो, मैं अज्ञानी हूं, पर तुमने कभी ये सीखा है इस बिच्छू से? ये बिच्छू है, बह रही है, इसको मैं बचा रहा हूं, बचाते हुए आदमी को भी डंक मार रही है, ये इसका स्वभाव है, मेरे से दुश्मनी नहीं है, वो स्वभाव के कारण मुझको डंक मारती है, मुझसे कोई उसका दुश्मनी नहीं है। यदि वो अपने स्वभाव को अभी भी नहीं छोड़ पाती तो हम साधु बन गए हैं, तो हम अपने स्वभाव को कैसे छोड़ें? साधु का भी तो स्वभाव दया करना है, तो मैं दया कर रहा हूं और वो डंक मार रही है, ये दोनों के बीच कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, ठीक है ना। तो एक है कि समझाने के लिए तो ऐसे मूर्ख भी आएंगे, महात्मा को समझाने लगे कि महात्मा जी बिच्छू को बह जाने दो, ये तो डंक मारती है, इसका स्वभाव है। पर महात्मा ने जो समझाया वो समझ नहीं आए। कई दफा हम भी अपने को महात्मा से कई गुना ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं। तुम्हें लगता है कि जैसे हम पढ़े लिखे हैं तो ज्यादा बुद्धिमान हो गए। यहाँ तो भारत में जितने गुरु हैं वो कम से कम पढ़े लिखे हैं। अब जो गुरु हैं जिनको भागवत में कहीं कहीं गोरु शब्द, ठीक है ना, हरई शिष्य धन शोक न रही, सो गुरु घोर नरक में पड़े, ये मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए। ऐसे भी गुरु इस कलयुग में पैदा होंगे जो चेले का धन तो लेंगे पर उसकी जीवन का दुख नहीं लेंगे। धन ले लेंगे, चेला दुखी रहे सुखी रहे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जबकि ऐसे गुरु का गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ये भी नरक जाएंगे, पर उन्हें नरक का भय कहाँ है? यदि नरक का भय होता तो हम चरित्रहीन ना होते, नरक का भय होता तो हम चोर ना होते, नरक का भय होता तो हम अच्छे हो जाते। पर हमें नरक आदि के भय से कुछ नास्तिकों ने मुक्त कर दिया। इसलिए हमारे यहाँ 3 तरह की कथा होती थी। रोचक, रोचक मतलब जिसमें मन लग जाए, ऐसी कथा। क्योंकि हम सब मन के गुलाम हैं, अभी बुद्धि के स्तर पर हम नहीं सोच पाते। मन कहता है बैठो तो बैठ गए, मन कहता है चलो तो चल गए, और हम सोचते हैं हम बुद्धि से निर्णय ले रहे हैं। बुद्धि और मन का अंतर ही पता नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए
हमको धीरे धीरे क्या देखना है कि हमें बुद्धि के धरातल पर, इसलिए रोचक कथा, जो मन को प्रिय लगती हो ऐसी कथा। क्यों? क्योंकि मन को प्रिय लगेगी तो कुछ लोग बैठ के सुनेंगे। फिर भयावह कथा, भय पैदा करने वाली कथा। क्यों कहा? क्योंकि भय होगा तो हम बुरे कर्मों से बचेंगे। पता है कि चोरी करने से, रेप करने से, मनमानी करने से क्या दुख होगा, वो चर्चा हो जाए। फिर तीसरी चर्चा है यथार्थ, यथार्थ की कथा। तो हमारे यहाँ रोचक से शुरू होती है, भयावह को बताते हुए यथार्थ में खड़ा करने की पद्धति है। इसलिए कि जब तक आप ज्ञानी नहीं हो जाएं तब तक आपको नरक आदि का भय पता रहे। ठीक है ना? जब आपको ज्ञान हो जाए तो फिर क्या है, यदि किसी घड़े को ये ज्ञान हो जाए, किसी गहने को ये पता चल जाए कि मैं कार्य नहीं कारण हूँ, यदि ये पता चल जाए तो उसके जीवन में फिर नरक का दुख होगा क्या, भय होगा क्या? जब पता चल गया घड़ा मिटेगा, आदमी को पता है ना, आप बताओ घड़ा मिटेगा तो कहाँ जाएगा? जहाँ से पैदा हुआ है ना, जो उद्गम स्थान है जहाँ से बना है वहीं तो मिलेगा ना। यदि इस घड़े में हमारी तरह बुद्धि होती और ये अपने को अलग मान बैठता मिट्टी से, तो ऐसे ही दिन भर समझाना पड़ता कि तुम अविनाशी हो, तुम अव्यय हो, तुम अव्यक्त हो। ठीक है ना? तुम कपड़े की तरह आत्मा और शरीर का संबंध है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान नन्यानि संयाति नवानि दे। ये समझाना पड़ता। कितना सा? बोले वासांस जीर्णानि, जैसे किसी व्यक्ति का वस्त्रों के साथ संबंध है। पर जब किसी व्यक्ति को नए वस्त्र मिलते हैं तो पुराने वस्त्र त्यागने में उसे दुख नहीं होता, अपितु प्रसन्नता होती है। ऐसा कोई व्यक्ति लाओ जिसको पुराने वस्त्र छोड़ करके नए मिल रहे हों, फिर वो दुखी हुआ हो। हमें अब तो ज़्यादा ऐसा नहीं पता, इस तरह का ध्यान नहीं गया, पर जब हम छोटे होते थे तो कभी एक साल में एक बार कपड़े माता पिता ज़्यादा मात्रा में, फिर कभी कोई खरीद लो तो खरीद लो। पर हम लोग गांव में पैदा हुए थे ना, तो साल में एक बार जब फसल आती थी, पिता फार्मर थे, तो फसल आती थी तो फसल जब बेचने जाते थे बाजार में तो एक बार सारे घर वालों का, सबके कपड़े एक साथ लिए जाते थे। जिसके जिसके कपड़े थे, माता पिता भाई बहन सबके कपड़े एक साथ लेने की परंपरा ऐसा था, तो ले लेते थे। अब लेते थे तो उस दिन खुश होते थे। कई दफ़ा हम जब घर कपड़े आ जाते थे तो पहनने की जल्दी होती थी, जल्दी होती थी तो माता पिता कहते थे इतवार को मत पहनो। हमने कहा क्यों? बोले इतवार को पहनने से कपड़ा फटता जल्दी है। सुम्मा जरे, सोमवार को मत पहनो, इसमें जल जाता है। मंगल हीरा है, मंगल को मत पहनो, इसमें खोने का डर रहता है। इतना फाटे सुम्मा जरे मंगल हिराए कल कल करे, मतलब फिर दुख होता है। जल्दी फट जाए तो दुख है, खो जाए तो दुख है, जल जाए तो दुख है। कल कल का मतलब दुख होता है। तो क्या कहते थे? बुध को पहनो, बृहस्पति को पहनो, गुरुवार के दिन पहनो, बुध को पहन लो। पहनने से ये कपड़े की लाइफ ठीक रहेगी, खोएगा नहीं। ऐसे इस तरह की लोकोक्तियाँ थी। पर हमें तो लगता था कब पहन लें, क्योंकि नए कपड़े साल भर में कभी एक बार मिलना लगे पहनो। और जिस दिन पहनते थे तो ऐसा लगता था जैसे धरती का स्वर्ग मिल गया। इससे कम नहीं लगा। आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप संपन्न घर में पैदा हुए हो ना। हम जहाँ गांव में पैदा हुए हैं, साल भर में जब एक बार कपड़े ही खरीदने हैं, हाँ एक बार 4-4 5-5 सेट खरीदने हैं साल में एक बार, तो लगता था कपड़े मिले, लगता था आज सबसे अमीर हैं अपन, कपड़े मिल गए ना। साल में एक बार ऐसा अवसर आता था खरीदने का। आप ऐसी जगह पैदा हुए कि आपको भले इसकी वैल्यू ना हो, ठीक है ना, पर हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो ऐसा लगता था, खरीदा तो लगता था बहुत कुछ मिल गया। कपड़ा नया पहने तो लगा आनंद है। तो कोई व्यक्ति बताओ जो पुराना कपड़ा छोड़ने में दुखी हुआ हो,
नहीं हुआ ना? ऐसे ही हम अज्ञानता के कारण अवस्थान्तर, जैसे अवस्थान्तर के में हम कोई दुखी हुए, अवस्थान्तर तो हुआ ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनका अंतर होता है कि नहीं होता? रोज होता है। कभी दुखी होते हैं क्या? नहीं होते ना। ऐसे जैसे अवस्थान्तर, ऐसे वस्त्रांतर, ऐसे देहांतर, जैसे अवस्थाओं का अंतर होता है, ऐसे ही आत्मा के लिए शरीर और आत्मा का संबंध कैसा? वस्त्रांतर, वस्त्रों का जैसे अंतर, वस्त्र बदलने जैसी एक प्रक्रिया है। वसान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नमानि दे। जैसे कोई वस्त्र बदलते हुए प्रसन्नता को प्राप्त होता है, ऐसे सत्संगी जन साधुजन भगवत कृपा को जिनके जीवन में मिली है, उन्हें देह छोड़ने में कैसी खुशी होती है? जैसे किसी गरीब को पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करने में प्रसन्नता होती है। इसलिए किसी ने कहा साधु मरे क्या रोइए जो अपने घर जाए, है ना? साधु मरे क्या रोइए। यदि साधु मरते हैं उनके लिए रोना क्या है ना? कहत कबीर सुनरी लोई, कहत कबीर सुनरी लोई, है नहीं मरना रोए न कोई। है नहीं मरना, मरना है नहीं, इसलिए रोए न कोई, रोने का नहीं। इसलिए साधु जब मिला, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। जब मरूंगा तब पूर्ण परमानंद को प्राप्त होगा ये जीवन। इसलिए साधु के मरने पर दुख नहीं, शोक सभा नहीं होती। साधु के जीवन में निर्माण महोत्सव होता है, गृहस्थी के जीवन में शोक सभा होती है। और जिस दिन गृहस्थी के जीवन की शोक सभा मिटेगी, वो गृहस्थी नहीं, वो साधु हो जाएगा। वो गृहस्थी नहीं, साधु हो जाएगा। साधु किसी वस्त्र की क्राइटेरिया में नहीं होता। वस्त्र की क्राइटेरिया का नाम साधु नहीं है। साधु तो विचारों की उदारता का नाम है, साधु तो सोचने के ढंग का नाम है, साधु तो व्यवहार की पवित्रता का नाम है। तो आप पवित्र हो, जब तक हमारा क्रियमाण अच्छा नहीं होगा ना, जब तक हम कर्म के जगत में पवित्र नहीं होंगे, तब तक कैसे संभव है जीवन में? तो जीवन में हमारे प्रसन्नता है, ये तो अच्छी बात है, पर उसी जीवन की प्रसन्नता के लिए सदगुरु का आगमन बार बार इस नागपुर की धरती पर होता रहा है। और आज भी गुरुदेव का आगमन हुआ। पर जब गुरुदेव का आना था तो अभी हम सारसापुरी अहमदाबाद गए थे। अब अहमदाबाद गए थे तब दुनेश्वर पेठे जी पीछे लग गए और उन्होंने कहा नहीं, नागपुर भी 2 दिन का प्रवास हो, 2 दिन का प्रवास हो। ये दुनेश्वर पेठे जी के संकल्प से हम आए। यदि हम सब लोग दुनेश्वर पेठे के साथ लगे होते और सब लोग योजना बनाते तो ऐसी कार्य योजना बनती कि हम अहमदाबाद, अभी तो संयोग हो गया ना कि हम अहमदाबाद थे, हमें लौटना था, जाना था गोंदिया और गोंदिया से राहपुर, तो बीच में इन्होंने कह दिया, तो फिर वो समय 2 दिन उनका आगे बढ़ाया। फिर ऐसे खिसकाते खिसकाते ये 2 दिन एडजस्ट किए, ठीक है ना। तो यदि हम सब साथ जुड़े होते, कार्य योजना बनाते, अर्थात हम पिक्चर के लिए 1000 का टिकट एक दिन में फूंक देते हैं, पर कथा के नाम पे 1100 की भी पर्ची कटाए होते ना, तो हर साल कथा हो सकती है, हर साल सत्संग हो सकता है, हर साल सब कुछ हो सकता है। हम तो हर साल कर सकते उनसे कह के, और वो कराने को भी तैयार हैं, पर हम उनके ऊपर जानते हैं हर साल भी हम उनके ऊपर क्यों बोझ डालें। उनकी इच्छा है, उनको हम ही रोकते रहते हैं कि हर साल इसलिए भी खर्च नहीं करना, आपके ऊपर कितना बोझ डालें। अपने लिए संसार बहुत है, क्योंकि अपने जीवन में साल भर कोई एक दिन भी फ्री का तो है नहीं। इधर से उधर, उधर से उधर, नागपुर न सही तो अहमदाबाद थे, हम ना आते तो गोंदिया होते, ना आते तो राहपुर होते, ना आते तो हरिद्वार चले जाएंगे, इसके बाद हम जो है मध्य प्रदेश चले जाएंगे, इसके बाद दुबई चले जाएंगे। अब ना होंगे तो ना होंगे, अब 2 दिन ना निकालते और वो पीछे ना पड़ते तो भी हमें साल भर चलना है। पर हमारा क्या है, हमें नहीं पता
कि हमारे 1000 रुपए के टिकट में हम वो 1000 रुपए का टिकट हमारे परिवार में कितना साइड इफेक्ट डाल रहा है। वो 1000-1500 का टिकट सिनेमा घर का, वो 1000-1500 का इंटरनेट का पैक हमारे जीवन को हमसे कितना दूर कर रहा है। हमारा पुत्र, हमारी संतान हमारा जीवन है और इससे हम दूर होते जा रहे हैं। और ये 1000-1500 रुपए का सहयोग यदि हम किसी सत्संग में करते हैं या सत्संग के लिए हम सब इकट्ठे होकर सत्संग की कार्य योजना बनाते हैं, तो उसमें कितना बड़ा, उसमें क्या है बोले, सत्संग में कम से कम माँ भी होती है, माँ के पवित्र रिश्ते, भाई बहन, सारा परिवार होता है। सारे परिवार के प्रति कर्तव्य बोध का जहाँ ज्ञान मिलता है, जहाँ बड़ों के प्रति, अग्रजों के प्रति सम्मान करने का संदेश मिलता है, ऐसी पवित्र जगह में तो बैठे ना। ऐसी जगह में सच्चा खेले बिरला कोई, झूठा खेले सच्चा होए। हम आज अच्छे नहीं हैं, पर यदि हम झूठा खेलेंगे, अच्छे होने का नाटक करते रहेंगे, धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अच्छा नहीं है तो भी अच्छे होने का नाटक करो। ठीक है ना। यदि अच्छे होने का नाटक करोगे, आप अच्छे नहीं हो, बनावटी ही व्यवहार अच्छा बोलो। आप किसी को जी नहीं कह सकते, आपका हृदय अच्छा नहीं है, पर बनावटी आप यदि जी करके बोलोगे सभी को, तो एक दिन वो हमारा व्यवहार और संस्कार बन जाएगा। तो हम लंबे समय तक कैसे अच्छे रहें, कैसे लंबे समय तक अभ्यास से हम अच्छे हो सकते हैं, ये सारी तरह की बातें, सभी तरह की बातें हमको कब मिलती हैं बोले, जब हम सत्संग में बैठे होते हैं। और सत्संग जीवन का परम धन है। सत्संग के बिना तुम्हें दुनिया में कोई सुखी नहीं कर सकता। और जब भी कोई सुखी हुआ है तब यह तो संगी ही सुखी हुआ है। इस जीवन में जब भी कोई सुखी हुआ है तब सत्संग से ही उसे जीवन में सुख मिला है। तो हम सब सत्संगी बने। किसका सुने ये जरूरी नहीं है, पर हम उसका सुने जो शास्त्र सम्मत जीवन है जिनका। हम उसकी वाणी जरूर सुने जो गीता की बात कहता है, हम उसकी बात जरूर सुने जो रामायण की बात कहता है, उसकी बात जरूर सुने जो वेद और उपनिषद की बात करता है, उसकी बात कम सुने जो अपनी करता है। अपनी वाले की सुनोगे ना, ये अपनी वाले हैं जो लंबे समय में समाज में एक अश्रद्धा का भाव पैदा कर देते हैं, क्योंकि इनकी परंपरा नहीं है। हम बिटिया की शादी करने जाते हैं तो हम परंपरा खोजते हैं। ठीक है ना। हाँ, थोड़े दिन बाद हो सकता है ये समस्या ही न रहे, धीरे धीरे अमेरिका आदि में नहीं है, पर हमारे यहाँ क्या था, जब हम लड़की की शादी के लिए जाते थे तो सारी परंपरा, ननिहाल क्या है, फला क्या है, ढीका क्या है, ये सब देख के करते थे ना। ऐसे ही हम जब गुरु करते हैं तो पहले उसकी परंपरा को तो जाने। एवं परंपरा प्राप्ति, ये ज्ञान भी परंपरा से प्राप्त है। ये ज्ञान जैसे परंपरा से प्राप्त है। और तो ये ज्ञान किनको है, जो परंपरा से कोई गुरु बना है। ऐसे ही नहीं कि अपने मन से जब चार टीवी ने गुरु बना दिया, जिसके लाखों अनुयायी हो गए वो गुरु हो गया। ऐसा नहीं, जो परंपरा से, जैसे ज्ञान परंपरा से प्राप्त है, ऐसे भी परंपरा से गुरु जो बनते हैं, ऐसे गुरुओं को हम अपने जीवन में प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से एक तरह की शांति मिलेगी जीवन में। तो उस शांति को हम पाएं। और हम कहते हैं ऐसे ही परंपरा के हम अनुगामी हैं, और हमें एक ऐसी परंपरा के सद्गुरु मिले हैं जो थोड़ी बहुत देर में हमारे बीच में आने ही वाले होंगे, तो हम गुरुदेव को सुनेंगे। ठीक है ना। तो ये विषय ऐसा है कि ये समझने की जरूरत है। 2 दिन का है, आज और कल। ठीक है ना। तो आज सुनेंगे और कल सुनेंगे। तो सुनना क्या है, सुनना इतना है कि जिससे, ऐसे नहीं कथा की तरह नहीं सुनना। कथा की तरह सुनोगे तो सुन लिया बस, सुनते तो जीवन कथा हो गया। ऐसे कितने लोग हैं, इतने लोग इसमें बैठे हैं, ऐसे कई भगत होंगे इसमें जिन्होंने इतनी बार कथा सुनी होगी, शायद जितनी बार हमने कथा की ना होगी, इतने बार भी कथा सुन चुके होंगे, पर दूर दूर तक वही हो गया, अंधा भरे कसौटी पीछे पड़ा चबाए। अंधा घास की रस्सी बट रहा था, पीछे भैंसा खा रहा था। जब शाम के चला तो दोनों हाथ खाली थे। ठीक है ना। रस्सी मिली ही नहीं। सारी जिंदगी तुम कथा सुनते रहो,
जब इस राज का समय आएगा, जब आप काल ग्रसित आपका जीवन होगा, उस समय आपके हाथ में क्या होगा? उस समय आपके हाथ में हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। उस समय यदि उस विपत्ति से कौन बचे? जिनके जीवन में, जिनकी स्मृति में भगवान थे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। जीवन की सभी तरह की विपत्तियों से कौन मुक्त हुए? जिनके जीवन में परमात्मा की याद थी। परमात्मा की याद अमृत है, परमात्मा का विस्मरण मृत्यु है। याद है तो आबाद है, और भूला तो बर्बाद है। उसकी याद अमृत है, उसकी याद जीवन है, उसकी विस्मृति मृत्यु है, उसकी विस्मृति दुख है। आप बहुत कुछ इस दुनिया में कमा करके रख भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? जिन्होंने कमा के रख लिया उनका क्या हो गया? किसी का तो देख लो। कुछ ऐसी चीजें होती ना, सब कुछ करके नहीं सीखना, कुछ चीजें देख के सीख ली जाती हैं। किसी पैसे वाले को देख लो, किसी अहंकारी को देख लो, किसी बदमाश चोर को देख लो, किसी महात्मा को देख लो, किसी भगवान को देख लो। अब इन सबके जीवन को देखो और देखो किसका जीवन अच्छा है, किसके जीवन से आपके जीवन में सुखी याद। राम की याद करके आप सुखी होते हैं या हिरण्यकश्यपु की? राम की याद करके सुखी होते हैं या कुंभकर्ण की? राम की याद करके सुखी होते हैं या रावण की? कंस की याद करके सुखी होते हैं या कृष्ण की? ठीक है ना? ऐसे ही किसी महात्मा की याद करके सुखी होते हैं या बदमाश की? तो ये सब देख लो ना। जिसकी याद करके आपके जीवन में सुख मिलता हो, जिसकी याद करके जीवन में निर्भयता आती हो, उसके जीवन को समझो कि आपको उसके जीवन का अनुकरण करो। किनका? कोई तो एग्जाम्पल पुरुष हो ना आपके जीवन में, कोई तो एक हो ना मॉडल कि ये है, ये सुखी है, ये शांत है, ये अच्छा है। चाहे वो फिर भगवान कृष्ण है, चाहे स्वामी विवेकानंद है, चाहे युग पुरुष है, चाहे कोई और है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई सुखी दिखा है, कोई संतुष्ट है, कोई शांत है, उस महापुरुष के जीवन में जानने की जिज्ञासा पैदा करो। उस महापुरुष के जीवन को पढ़ो, देखो, और यदि वो उस रास्ते से चल के सुखी हुए हैं तो भले। अभी क्योंकि अभी तो हमारे मन में, चूंकि हमारा मन संसारिक है ना, तो अभी तो हमारा मन नशे में अच्छा लगेगा, पदार्थों में संसार के अच्छा लगेगा, इंद्रियजन्य प्रतीत होने वाले विषयों में मन रमेगा। पर किसी महापुरुष का जीवन देखो, जिसके जीवन से आप लगता है कि ये सुखी है, उसके समग्र जीवन चरित्र को पढ़ोगे, देखोगे, तो धीरे धीरे आपका मन, इसलिए जो मन माया ही माया रटत है, सो मन पड़त है माया के कूपा। जो मन माया ही माया रटत है, सो मन पड़त है माया के कूपा। जो मन नारी को रूप निहारत, सो मन होत है नारी को रूपा। जो मन क्रोध ही क्रोध करते है, सो मन होत है क्रोध को रूपा। और जो मन सुंदर ब्रह्म विचारत, सो मन होत है ब्रह्म स्वरूप। जो मन सुंदर ब्रह्म विचारत, जिस मन में भगवान का विचार चलता है, जिस मन में भगवान की याद रहती है, वो धीरे धीरे मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, नर नर नहीं रहता, वो इसी जीवन में नारायण हो जाता है। तो याद की बात है ना। तो जितना गहरा हम जिस महापुरुष, जिस अवतार के जीवन के समीप होंगे, धीरे धीरे हम भी वही हो जाएंगे। ठीक है ना? जो क्रोध करते हैं वो क्रोधी हो गए, क्रोधई क्रोध का स्मरण करोगे तो आप क्रोधी हो जाओगे। लोभ ही लोभ का स्मरण होगा, माया माया की स्मृति करोगे तो माया के कुंड में गिर जाओगे। ठीक है ना? तो ये स्मृति से हमारे को बचना है। काम संसार में, विश्राम जगदीश में। काम संसार में, आराम आत्मा में। सुख कहाँ मिलेगा? अविनाशी सुख अपने अंदर। सुख संसार में नहीं मिलेगा। संसार तो अपना कर्तव्य समझ के करना है, सुख तो अपने अंदर है, अपने अंदर मिलेगा। घट घट में हरजू बसो, संतन कहो पुकार। इस परमात्मा में सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। गांठ खोल देखत नहीं, जा विधि भय सबकी गठरी लाल है। कोई कंगाल नहीं है, पर फिर भी गरीबी एक दुख लगता है जीवन में। तो अंदर के आत्मधन को प्राप्त करना,
तो इहलोक और परलोक, संसार में अभ्युदय और निश्रेयस। आपका संसार में अभ्युदय हो, आपको नौकरी लगे, आपकी फैक्ट्री चले, आप बड़े बनो, आप संपन्न हो जाओ, ऐसी भी हम कामना करते हैं भगवान के चरणों में। पर आप इस जीवन को ऐसा जियो कि निश्रेयस का मार्ग भी प्रशस्त हो। अभ्युदय तो हो ही, पर आप निश्रेयस को प्राप्त हो, ऐसी भी कामना करते हैं। और निश्रेयस कहाँ मिलेगा? बोले वो सत्संग से मिलेगा, वो और कहीं नहीं मिलेगा। जैसे आप डायबिटिक है ना, आपको ब्लड प्रेशर है, कोई डायबिटिक है, किसी को और तरह की, चूंकि ये देह धरे को दंड है, सब काबू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। ये देह मिला है तो सबको दुख अपने अपने ढंग से होगा। ये बीमारी है, ये अव्यय और अव्यक्त थोड़ी है। ये शरीर मिला है तो इसका क्षय भी होगा, खत्म भी होगा। तत्तद दृष्ट तत्तद अनित्यम, यद यद दृश्यम तद तद अनित्यम। जो जो दिखाई देता है वो नहीं रहेगा। शरीर है, एक दिन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इस शरीर के न रहने का दुख भी है। तो ये शरीर न रहेगा, इसके न रहने का जो दुख है, तो धीरे धीरे हमको इस शरीर के जो, इसलिए भौतिक दुखों से बचने के लिए विवेक का आश्रय लेना पड़ेगा। बिना विचार के, बिना विश्वास के, विवेक और विश्वास दो सीढ़ियां हैं इस जगत के दुख से बचने के लिए। एक जगत और जगदीश का विवेक करो और परमात्मा के वचनों पर विश्वास करो। परमात्मा ने जो गीता के रूप में बोला है, जो रामचरितमानस के रूप में बोला है, विश्वास करो कि ये बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। हमारी समझ में है अथवा ना आवे कभी, पर जब आएगा तब यही सत्य होगा जो गीता कहती है, यही सत्य होगा जो मानस कहता है, ठीक है ना। तो अभी जरूरी थोड़ी है कि आज हमें समझ आ जाएगा, आज नहीं समझ आएगा। और आज हमें, कई लोग हैं, एक उम्र होती है जब कोई सत्संग की जरूरत भी नहीं होती, और वो उम्र के बहुत कम लोग होंगे जिस उम्र में सत्संग करना चाहिए, जिस उम्र में, ठीक है ना। इस सभा में उपस्थित लोगों में उस उम्र के कम है। उनको लगता है ये सत्संग क्या है, समय बर्बाद करना है, ठीक है ना। ये सत्संग ही है। जो सच्चे सत्संगी हैं वो समय बर्बाद नहीं करते, उनका समय बर्बाद नहीं हुआ, उन्होंने समय को बर्बाद कर दिया। और जो सत्संग नहीं करते ऐसे लोगों को तो समय ने बर्बाद कर दिया। जो सत्संग नहीं करते उन्हें समय ने बर्बाद कर दिया, जो सत्संग करते हैं उन्होंने समय को बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। समय किसे बर्बाद करता है? समय तो अज्ञानियों को बर्बाद करता है। ज्ञानियों का समय क्या बिगाड़ लेगा? समय माने, समय का एक और अर्थ करो तो समय माने काल, जो चलता है। संसरतित संसारा, जो चलता है, सरकता जाता है, उसका नाम संसार है, चल रहा है, चलने का नाम संसार है। जैसे अब बचपन, पैदा हुए हम एक दिन भी आगे नहीं बढ़े, ऑटोमेटिक हम धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं? मृत्यु के ओर, ठीक है ना। बचपन आ गया, जवानी गई, कई लोग अब बूढ़े आ गए, है ना। और बुढ़ापे के बाद एक और अवस्था है, यदि जीवन लंबा हुआ तो जर्जर अवस्था आ जाएगी, ठीक है ना। जर्जर माने जब किसी लायक सुनाई न दे, दिखाई न दे, चलने का सामर्थ्य ना हो, ऐसी जर्जर। इसी को संतों ने कहा जरा भी कुछ ना हो सके, जरा अवस्था माई, जरा भी कुछ ना हो सके, थोड़ा सा भी कुछ नहीं हो सकता जब तक। इसलिए परमात्मा की कृपा समझो, और उस परमात्मा की कृपा को समझते हुए आप आज, हम भगवान को कोसते हैं, कभी हम भगवान को कोसते हैं या सोच करके कि भगवान ने पड़ोस वाले को पैसा बहुत दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया। हम भगवान को कोसते रहते, पड़ोस वाले को सुंदर बना दिया, हमें क्यों काला कर दिया, है ना। उसको सुंदर बनाया, हमें भगवान ने काला बना दिया, उसको ठीक कर दिया। इसलिए भगवान जब अवतार लिए तो भगवान ने सबको संतुष्ट किया। कुबरी को गले से लगाया, चंद्रकला सी बनी राधिका सो कृष्ण ही नहीं भावे, अति टेढ़ी सी बनी कुबरी ताको कुंठ लगावे। उसको परमात्मा ने अपने गले से लगाया, कुबड़ी को। अब कुबड़ी उस समय की महिलाओं में सबसे असुंदर थी, भगवान ने उसे गले से लगाया। असुंदर होने का दुख न रहे जीवन में। हमारे जीवन में बहुत तरह के दुख हैं।
असुंदर होने का भी दुख है, गरीब होने का भी दुख है, पुत्र न होने का दुख है, जीवन में असफलता का दुख है। असफल लोगों के पास भगवान गए, जिनको लोग तिरस्कार करते थे ऐसे सबरी के घर में गए और भगवान ने कहा पौनाई मेरी हुई केवल 2 ही बेर, एक विदुर घर साग की दूजी सबरी वे। बोले 2 बार मैंने कहा, एक बार सबरी के बेर खाए, एक बार विदुरानी के छिलके खा लिए, एक बार विदुरानी के यहाँ छिलके खाए। ये देखो, मतलब भगवान ऐसा ही भोगता है। पर खाने का जब वर्णन आया तो भगवान ने कहा मैंने विदुरानी के यहाँ साग खाया, छिलके खाए, और यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जब मैं धरती में आया तो मैंने उस भीलनी के जूठे बेर खाए थे, 2 बार जीवन में खाया। इसलिए भगवान कौन, जो समाज के हर वर्ग को सुखी करता है। भगवान और साधु में इसीलिए कहते हैं कोई अंतर नहीं है। भगवान ने वचन दिया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कब आते हैं? बोले संभवामि युगे युगे, वो प्रत्येक युग में आते हैं। और वो युग कौन सा होता है? बोले जिस युग में परित्राणाय साधूनाम, जब साधुओं को दुखी करता है समाज, जब समाज कुमार्गगामी हो जाता है, जब धर्म के विपरीत आचरण करने वाला बहुधा मनुष्य खड़ा होता है, तब भगवान एक प्रत्येक युग में अवतार लेके धर्म की स्थापना करते हैं। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं के जीवन का दुख दूर करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ठीक है ना। तो भगवान अवतार लेते हैं। ऐसे ही मनुष्य धीरे धीरे हम मनुष्य न रहें, धीरे धीरे हमारे जीवन में आचरण कैसा करें? भगवान की तरह। भगवान आए दुखियों के दुख को दूर करने, हम क्या करते हैं? पड़ोसी को रोज दुखी करते हैं, है ना। हमारे जीवन में हम दूसरे को दुख देना अधिक है, हम कम से कम दूसरे को दुख दें। आप परमात्मा को परमात्मा मानते हो ना, परमात्मा को अच्छा मानते हो ना, परमात्मा को मानते हो ना, ये सर्वशक्तिमान है। जो सर्वशक्तिमान है, और वो क्यों आया? कि कोई दुखी ना रहे, किसी के जीवन में अभाव ना हो, सबको सुख दें, इसलिए भगवान आए ना। यदि इसलिए भगवान आए तो हम सब भगवान के बनाए हुए पुतले हैं। हम सबको भी तो ये कर्तव्य होना चाहिए कि जैसा हमारा परम, देखो एक हमारे ये पिता हैं, एक परम पिता हैं जिससे सारा संसार पैदा हुआ है, जो जगत के निर्माता हैं, ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा भी जब संसार के सुख के लिए इस तरह से व्यवहार करते हैं तो हमको भी चाहिए कि हम इस तरह भगवान की तरह तो सब कुछ नहीं कर सकते, पर अपने आसपास भगवान की तरह ही ठीक ठाक रखें, ऐसा संकल्प लें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।